यह एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन है कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। कहां से कहां तक बताना है? 1 से 10 तक। तो ये बताओ 1 से 10 के बीच सम धनात्मक संख्याएं क्या क्या होंगी? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। लेकिन 1 और 10 यानी 10 तो नहीं ले सकते, 10 सम है लेकिन ले नहीं सकते क्योंकि अवॉइड कर दिया है तक, यानी सीमित है, 10 से पहले लेना, 10 तक का नहीं लेना। कोई डाउट? तो समांतर माध्य का सूत्र होता है बेटा कुल पदों का योग। क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की, तो कुल पद क्या है बेटा? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इन सबको जोड़ेंगे और भाग करेंगे किससे? 4 से, क्योंकि देखो 1 2 3 4 यानी 4 पद है। कोई डाउट? जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 4 2 6 6 6 12 12 और 8। अब 20 में 4 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? यानी समांतर माध्य x बार का जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? कोई डाउट? समय बिल्कुल कम है इसलिए जल्दी बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी यानी एपी की एक श्रेणी दी गई है 3 8 13 और 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 होगा? 78 वाला पद क्या होगा? अब इसको हमको सॉल्व करना है, यानी बताना है किस नंबर पर आएगा। यानी दिया है बेटा आपको ए एन का मान तो दिया है 78 और आपसे एन पूछ रहा है। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इस क्वेश्चन में जो पहला पद होता है बेटा वही तो ए होता है, यानी ए की वैल्यू क्या है? 3। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या चौथा पद माइनस तीसरा, यानी उसके आगे की संख्या में से पूर्व की संख्या घटा दें तो कॉमन डिफरेंस मिल सकता है। 8 में से 3 जाएगा तो 5, 13 में से 8 जाएगा तो 5, यानी कॉमन डिफरेंस क्या बेटा? कोई डाउट? यही वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू क्या है? 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है? 5। मल्टीप्लाई करोगे 3 और ए एन की वैल्यू क्या रखोगे बेटा? 78। 3 प्लस 5 एन माइनस 5, 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, माइनस 2 और माइनस 2 इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस 2, यानी 5 एन बराबर क्या हो जाएगा? 80 एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 80/5 और भाग कर दो तो 16 टाइम्स यानी 16 बार में कटेगा। तो एन यानी पद जो होगा 16वां, यानी 16वां नंबर का जो पद होगा वो क्या होगा? 78। क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या आ जाएगा? 16, यानी पदों की संख्या क्या हो जाएगी? 16। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। मान लेते बेटा सॉल्व करते वक्त, अभी इसमें क्वेश्चन बताया है, दिया है बेटा, मान लेते हैं ए बराबर दिया 5,0 और बी बराबर दिया -12,0 निर्देशांक। पूछ रहा है ए बी का मान क्या होगा? किसका मान पूछ रहा है? तो बेटा ए बी के लिए तो फार्मूला बताए थे, दो निर्देशांक बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बता दो बेटा इसमें ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये, तो x2 की वैल्यू क्या है? -12 - 5 का होल स्क्वायर प्लस में y2 और y1 की वैल्यू 0, 0 माइनस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 12 और 5 17, -17 का स्क्वायर करोगे तो +17, बाहर आएगा तो क्या होगा? 17, यानी दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 17। कोई डाउट? तो ये आपका राइट आंसर होगा। कोई डाउट? अब ये क्वेश्चन ध्यान दो, कह रहा है यदि cos a बराबर √3/2 है तो पूछ रहा बेटा sin 2a का मान क्या होगा? तो आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इजी तरीका यही होगा, हम a का कोण निकाल लें और यहाँ मान रख दें तो हम आंसर जल्दी पा सकते हैं। अब √3a cos में किसका मान होता है? तो cos 30 अंश का। किसका होता है?
ए बराबर क्या हो जाएगा 30 तो साइन 2 ये पूछा था, यानी लिख सकते हैं बेटा साइन 2 इंटू 30 2 3 60 और साइन 60 अंश का मान क्या हो जाएगा √3/, ये हमारा क्या हो जाएगा। स्पेस कम है, जगह कम है, इसीलिए जल्दी जल्दी बना रहे हैं कि आपको कम से कम ज्यादा क्वेश्चन मिल पाए, और 2-3 बार रिवाइज करके देखोगे तुरंत समझ में आ जाएगा पूरा वीडियो। अब यहाँ दिया है क्या था कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, कह रहा साइन स्क्वायर थीटा का मान बता दो। किसका मान बताना है? क्या साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या? 1 - cos स्क्वायर थीटा पढ़े हैं, याद है कि नहीं? याद नहीं, इसीलिए तुम लोग बोल नहीं रहे हो, अच्छा नहीं लगता ये सब चीजें, पढ़ के आया करो। क्या होगा फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा का? 1 - cos स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू क्या है 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे, क्या मिल गया 1 - 1/2 2 जा 4 1 जा, अब 4 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 3/, यही हमारा क्या हो जाएगा। नोट कर लो इतना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिना पढ़े तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है और बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न, ठीक है।